हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। 11 अरब डॉलर का है खेल, यूएस और ईयू तक दो तरफा दबाव, फिर भी क्यों रूसी तेल से दूर नहीं जा सकता भारत। रूसी ऑयल इंपोर्ट। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और रूस साल 2022 से ही रियायती दरों पर क्रूड ऑयल आयात में तेजी ला रहा है और देश की कुल खपत का 35 से 40% तक पहुंच गया है। इसमें कोई भी रुकावट अरबों डॉलर का बोझ बढ़ा सकती है। भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ बम फोड़ा है। इसके साथ ही रूस के तेल आयात और हथियार की खरीद जारी रखने का निश्चय, जुर्माना लगाने की धमकी दी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि अमेरिकी दबाव के चलते भारत रूसी क्रूड ऑयल से दूर जा सकता है। इसे लेकर तमाम रिपोर्ट सामने आई है और दावा किया है कि देश में किसी भी प्रेशर से रूसी तेल आयात को रोकने का कदम नहीं उठाया जा सकता है। ऐसा कोई भी कदम भारत को तगड़ा नुकसान करा सकता है। रूसी तेल से दूरी अरबों का फटका। विशेषज्ञों की माने तो रूसी तेल से दूरी से भारत को अरबों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिकी टैरिफ और रूस के कारोबार पर संभावित जुर्माने की धमकी के कारण भारत को रूसी कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करने या छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा तो उसे सालाना तेल आयात लागत 9 से 11 अरब डॉलर के अतिरिक्त बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। भारत रूस की यारी क्यों यूएस को नहीं मंजूर। गौरतलब है कि नुकसान का ये अनुमान ऐसे समय आया है जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25% हाई टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही भारत द्वारा रूसी तेल और रूसी हथियारों की खरीदारी पर मनमाना जुर्माना लगाने की धमकी दी है। रूस पर यूक्रेन से जंग रोकने का दबाव बनाने के लिए अमेरिका लगातार उसके साथ व्यापार करने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने का धमकी देता आ रहा है। भारत रूसी तेल के बड़े आयातकों में शामिल है, जिसके चलते ट्रंप ने भारत को ये चेतावनी दी है। यही नहीं, बीते दिनों ने उन्हें रूस और भारत दोनों की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक करार दे दिया था। 0.2 से 35% तक पहुंचा रूसी तेल आयात। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और साल 2022 से रूसी कच्चे तेल, रूसी क्रूड ऑयल की खरीद में तेज इजाफा किया है। रियायती रूसी तेल ने अपनी खपत में तेजी में बढ़ोतरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस यूक्रेन वार से पहले भारत रूस से तेल की कुल खपत महज 0.2% से भी कम था, लेकिन आज ये 35 से 40% तक पहुंच गया है। रूस से सस्ता तेल खरीदने की भारत की ये स्ट्रेटेजी ने खरीद लागत को कम किया है, महंगाई दर को भी नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी ओर इसमें भारतीय रिफाइनरियों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट को निर्यात करते हुए रिकॉर्ड मुनाफा कमाने में सक्षम बनाया है। दोहरे दबाव में बढ़ सकता है खर्च। विशेषज्ञों की माने तो भारत इस मॉडल पर दोहरे दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले अमेरिकी जुर्माने का जोखिम और दूसरा रशिया ऑयल से बने उत्पादों पर जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ का प्रतिबंध। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दो तरफा दबाव भारत के कच्चे तेल की खरीद के लचीलेपन को तेजी से कम करने वाला साबित हो सकता है और अनुपालन जोखिम बढ़ सकता है, जिससे लागत में भारी अनिश्चितता देखने को मिल सकती है। जून के मुकाबले जुलाई में घटा इंपोर्ट। भारत के रूसी कच्चे तेल का आयात में 50% से ज़्यादा योगदान करती है और अपना जोखिम कम कर रही है। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जाता है कि जून में जहां रूसी ऑयल इंपोर्ट 21 लाख बैरल प्रतिदिन था, जुलाई महीने में घटकर 18 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसी कंपनियों के लिए चुनौती है। यूरोपियन यूनियन ने नायरा पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े डीजल निर्यातकों में से एक रिलायंस उच्च मार्जिन रिफाइनरी के लिए रूसी बैरल पर बहुत अधिक निर्भर है। सिर्फ रिफाइनरियों के लिए नहीं बल्कि रूसी तेल आयात में किसी तरह के व्यवधान की आशंका से व्यापक वृहद आर्थिक जोखिम भी बढ़ रहा है, क्योंकि अगर सरकार ईंधन की कीमतों में आने वाले झंझटों को झेलने के लिए कदम उठाती है तो आयात बिल में बढ़ोतरी से राजकोषीय संतुलन पर दबाव बढ़ सकता है। इसके व्यापक प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत माता की जय।